नमस्कार, प्रणाम। मैं इंद्रदमन तिवारी हूँ और आप सभी का स्वागत करता हूँ अधिवक्ता महोदय में। लखनऊ विश्वविद्यालय के एलएलबी 3 इयर्स कोर्स और एलएलबी 5 इयर्स कोर्स एलएलएम की जो सेमेस्टर की परीक्षाएं हैं वो कल से शुरू हो रही हैं। तो सबसे पहले आप सभी लोगों को, जो भी लोग इस परीक्षाओं में प्रतिभाग कर रहे हैं, उन सभी लोगों को ढेर सारी शुभकामनाएं। आप सभी बहुत अच्छा करें और अच्छे अंक अर्जित करें, ऐसी मेरी कामना है, ऐसी मेरी इच्छा है। और जैसा हम लोग पिछले कई सेमेस्टर से करते आए हैं, लंबे समय से करते आए हैं, जो हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग और पुराने पेपर्स के अकॉर्डिंग जो आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स रहे हैं, जिन पर सवाल पूछे जाने की संभावना, प्रोबेबिलिटी ज़्यादा रहती है, उसको लेकर के हम लोगों ने हर बार डिस्कशन किया है। तो अभी आज के अपने इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं फर्स्ट ईयर के जो फर्स्ट सेमेस्टर का पेपर है पॉलिटिकल साइंस का, उस पेपर की बात करने वाले हैं। और अगर हम देखें पॉलिटिकल साइंस का सिलेबस जो फर्स्ट ईयर ऑनर्स का है, उसमें जो आपकी 4 यूनिट है और उस 4 यूनिट में आपकी पहली यूनिट इंट्रोडक्शन टू पॉलिटिकल साइंस है, जिसमें आपको पॉलिटिकल साइंस का परिचय मिलता है, जो प्राथमिक परिचय है वो मिलता है। दूसरा स्टेट को लेकर के है, स्टेट के बारे में, एलिमेंट्स, स्टेट के ऑरिजिन की जो थ्योरी है उसको लेकर के है। तीसरी जो यूनिट है उसमें जो गवर्नमेंट का नेचर है कि सरकार की प्रकृति कैसी होती है, प्रवृत्ति कैसी होती है, तो जो नेचर है और जो पैटर्न है, जो विभिन्न प्रकार की पद्धतियाँ हैं अलग अलग राज्यों में, अलग अलग राष्ट्रों में, कि कैसे कैसे पैटर्न पर वहाँ पे गवर्नमेंट चल रही है, उसके बारे में है। और जो चौथी यूनिट है वो पॉलिटिकल साइंस के कुछ महत्वपूर्ण जो सिद्धांत हैं, थ्योरीज हैं, लिबर्टी है, इक्वलिटी है, सॉवरेंटी है, इसको लेकर के है। तो हम लोग बात कर लेते हैं एक एक करके कि जो महत्वपूर्ण टॉपिक हैं, जो आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग आपसे कल वाले पेपर में पूछे जाने की सबसे ज़्यादा उम्मीद है। हम लोग पहली यूनिट से अगर देखें तो जो इंट्रोडक्शन किसी भी विषय का है, चाहे सोशियोलॉजी हो, चाहे पॉलिटिकल साइंस हो, जो भी आर्ट्स वाले सब्जेक्ट हैं, उसमें जो आपका पहला सवाल होता है वो उस विषय का मतलब क्या है, विषय का अर्थ क्या है। जैसे पॉलिटिकल साइंस की डेफिनेशन क्या है, पॉलिटिकल साइंस का नेचर क्या है, स्कोप क्या है, आपको एक सवाल ऐसा मिलता है। तो आप प्रयास करिए कि पॉलिटिकल साइंस के डेफिनेशन को अपने अनुसार नहीं, 1 2 3 जितना भी आप लिख सकें वो मैक्सिमम जूरिस्ट के अनुसार लिखिए कि फला ने क्या कहा पॉलिटिकल साइंस के बारे में, कैसे उसको डिफाइन किया। और उसके बाद पॉलिटिकल साइंस का नेचर कैसा है, उसकी जो प्रकृति है वो कैसी है, ये आर्ट है कि साइंस है कि मैथ्स है, मतलब जो भी आपको लगता है कि पॉलिटिकल साइंस का नेचर कैसा है, उसकी प्रकृति कैसी है, उसके विषय में। और इसका स्कोप का मतलब कि उसका जो क्षेत्र है, विषय क्षेत्र है, वो कहाँ तक है, क्या पॉलिटिकल साइंस में इकोनॉमिक्स को पढ़ा जा सकता है, इस प्रकार से जो उसका स्कोप है उसके बारे में सवाल पूछा जाता है। दूसरा सवाल, चूंकि ये पॉलिटिकल साइंस आपके लॉ के सिलेबस में है, तो जाहिर सी बात है एक सवाल बनता है कि पॉलिटिकल साइंस में और लॉ में रिलेशन क्या है, राजनीति शास्त्र या राजनीति विज्ञान कहें, और विधि में क्या सामंजस्य है, क्या उसका नेक्सस क्या है, क्यों आप लॉ में पॉलिटिकल साइंस को पढ़ते हैं, कैसे एक लॉ पढ़ने वाला छात्र पॉलिटिकल साइंस से प्रभावित हो सकता है। तो अपना जवाब आपको ऐसे फ्रेम करना है। तीसरा अगर सवाल, हम तीसरे सवाल की बात करें तो अगर स्टेट, जो आपका जो स्टेट बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है, स्टेट की आपसे डेफिनेशन पूछी जाती है कि राज्य को परिभाषित कीजिए। और ये स्टेट आर्टिकल 12 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वाला नहीं है, ये स्टेट अलग है, जिसको हम लोग राष्ट्र समझते हैं, जिसको हम लोग देश समझते हैं, ये उस स्टेट की बात करता है। तो पहला सवाल आपको मिलता है कि स्टेट की जो डेफिनेशन है, परिभाषा है, वो क्या है। और यहाँ भी स्टेट की आपको डेफिनेशन कुछ लोगों के हवाले से लिखनी है। हवाले से मेरा मतलब कि आपको कुछ जूरिस्ट के माध्यम से लिखना है कि ऑस्टिन ने क्या कहा, अगस्त कॉम्टे ने क्या कहा, प्लूटो ने क्या कहा। तो जो आपका पहला सवाल है वो है स्टेट को लेकर के कि स्टेट की डेफिनेशन क्या है, एलिमेंट्स क्या है। दूसरा सवाल जो यहाँ पे आता है कि स्टेट के ओरिजिन की थ्योरीज क्या है। डिवाइन थ्योरी है और सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी है, पैट्रियार्कल थ्योरी है, मैट्रियार्कल थ्योरी है। तो इस प्रकार से जो कई सारे स्टेट के ओरिजिन की थ्योरी है, प्रयास करिए। कई बार सवाल जब पूछा जाए, जैसे आपसे पूछा जाए कि राज्य के उत्पत्ति के सिद्धांत, ऑरिजिन ऑफ स्टेट की जो थ्योरीज हैं बताइए, तो वहाँ पे आपको पैट्रियार्कल, मैट्रियार्कल, इवोल्यूशनरी, डिवाइन, ये सारी की सारी थ्योरीज लिखनी पड़ेंगी। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि आपसे पूरा पूछा गया कि उन सिद्धांतों के नाम बताइए और उनमें से किसी आपको एक पर्टिकुलर आपसे एक थ्योरी पूछी जाती है। तो प्रयास करिए कि जब आपसे स्पेसिफिक होकर के पर्टिकुलर आपसे एक थ्योरी पूछी जा रही है, उस समय आप सारी थ्योरीज ना लिखिए, पेज भरने का कोई लाभ नहीं है, विशेष लाभ नहीं है। अगले अगर सवाल की हम बात करें जो आपकी तीसरी यूनिट में नेचर एंड पैटर्न ऑफ गवर्नमेंट में है, तो आपसे सवाल पूछा जाता है कि जो पैटर्न ऑफ गवर्नमेंट क्या है अपने यहाँ पर। तो आप पहली चीज़ तो ये जानिए कि इंडिया में पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट नहीं है। यहाँ पे अध्यक्षात्मक सरकार नहीं है, यहाँ पे संसदात्मक सरकार है। तो आप इस चीज़ को लेकर के तैयार रहिए कि आपको पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट और प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट दोनों में पहली चीज़ तो आपको पता ये होना चाहिए कि दोनों का लक्षण क्या है। कैसे आप जान पाएंगे कि भारत में पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है और अमेरिका में प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। क्या चीज़ ऐसी है जो प्रेसिडेंट को सुप्रीम बनाती है, क्या चीज़ ऐसी है जो यहाँ पे पार्लियामेंट को सुप्रीम बनाती है। तो पैटर्न ऑफ गवर्नमेंट से आपको एक सवाल मिलना है कि पैटर्न ऑफ गवर्नमेंट में आपको पता ये रहे कि
प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का मतलब क्या होता है, इनका अर्थ क्या है, और इन दोनों में क्या अंतर है, अंतर कह लें, लक्षण कह लें, इसके बारे में। उसके बाद अगर हम आगे देखें तो जॉन ऑस्टिन की जो आपकी सॉवरेंटी की थ्योरी है, संप्रभुता का जो सिद्धांत है जॉन ऑस्टिन के द्वारा, जो पहले तो आपको संप्रभुता के विषय में जानना है, और संप्रभुता के विषय पर जॉन ऑस्टिन ने क्या कहा, उनके क्या तर्क थे, उनके क्या सिद्धांत थे, उसको भी पढ़ करके जाइएगा। पॉलिटिकल पार्टीज और प्रेशर ग्रुप, पॉलिटिकल पार्टीज और प्रेशर ग्रुप का मतलब यह है कि जो जैसे राजनीतिक दल जो चुनाव आयोग के पास रजिस्टर्ड हैं वो हो गए राजनीतिक दल। प्रेशर ग्रुप का मतलब ये है कि जो छोटे छोटे संगठन बने हुए हैं, जो एक तरीके से देखा जाए तो प्रेशर बना करके, एक तरीके से देखा जाए तो दबाव बना करके अपनी बात मनवाते हैं। मतलब वो अनैतिक नहीं है, वो अवैध नहीं है, लेकिन वहाँ पे वो थोड़ा सा दबाव बनाना उनको पड़ता है अपना अधिकार मांगने के लिए। तो पॉलिटिकल पार्टीज और प्रेशर ग्रुप वाला सवाल आपको देखना है। इक्वलिटी और लिबर्टी के बारे में हम प्रियम्बल पढ़ते हैं कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया की, तो वहाँ पे लिबर्टी और इक्वलिटी दोनों शब्द का यूज है, समता और स्वतंत्रता। इस पर क्या लोगों की क्या राय है, पॉलिटिकल साइंस में इसको हम किस पर्सपेक्टिव से देखते हैं, क्या इसका उद्देश्य है लिबर्टी और इक्वलिटी का, ये वाला सवाल। और ये मुझे लगता है करीब 7 से 8 सवाल हैं जो पिछले वर्ष के कुछ पेपर के अगर तुलनात्मक उसका अध्ययन किया जाए, सिलेबस का अध्ययन किया जाए तो आपके लिए महत्वपूर्ण है। और इसके अलावा अगर हम एक चीज़ और देखें तो जैसे जब हम स्टेट पढ़ते हैं तो स्टेट के साथ में हमको थोड़ी सी डेमोक्रेसी की भी जानकारी होनी चाहिए। डेमोक्रेसी का मतलब क्या है, जो कि इंडिया रिपब्लिक डेमोक्रेटिक कंट्री है, तो हम सभी को पता है कि भारत का जो लक्षण है, भारत के जो मूलभूत लक्षण है, मतलब ये मेरा कहने का मतलब ये है कि आपको डेमोक्रेसी अगर मान लीजिए सवाल आ जाता है तो उसके लिए बहुत ज़्यादा विशेष लिखने की आवश्यकता नहीं है। आपको जो भी भारतवर्ष के विषय में जानकारी है, जो भारतवर्ष के डेमोक्रेटिक जो रिदम की जानकारी है, वो आप लिख सकते हैं। तो डेमोक्रेसी वाला सवाल भी एक बार आप देख करके जा सकते हैं। तो उम्मीद ये है, आपसे आशा ये है कि यहाँ से आपको कुछ मदद मिल सके, इन प्रश्नों से आपको कुछ मदद मिल सके। तो ढेर सारी शुभकामनाएं आप सभी को। और जो भी फर्स्ट सेमेस्टर के छात्र हैं, छोटे भाई बहन हैं, चूँकि आप लखनऊ विश्वविद्यालय में पहली बार एग्ज़ाम देने के लिए जा रहे हैं, या अगर आप किसी एफिलिएटेड डिग्री कॉलेज से हैं तो वहाँ पे आप पहली बार एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, तो प्रयास कीजिए कि बेहतर करिए। और परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। पेजेस भरना है कि नहीं भरना है, कितने पेज में लिखना है, इसके लिए मैं बार बार कहता आया हूँ। चूँकि आप नए हैं तो आपको मैं फिर से कह दूँ कि पेजेस भरिए। मैं पेजेस भरने से मना नहीं कर रहा, लेकिन भरे हुए पेजेस में आप कंटेंट लिखने का प्रयास कीजिए। आप पॉलिटिकल साइंस के पेपर में सोशियोलॉजी लिख करके आ रहे हैं और उसके बाद आप सोचें कि आपको नंबर अच्छा मिलेगा, आप अच्छे अंक पाएंगे, तो वो थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो प्रयास ये करिए कि मैक्सिमम 3 से 4 पेज में आप एक आंसर खत्म कर सकते हैं। 3 से 4 पेज में बाहर निकलने के बाद कोई आपसे कहे कि मैं 10 पेज में एक सवाल करके आया, 15 पेज में एक सवाल करके आया, तो उसकी बात से बहुत प्रभावित होने की या हतोत्साहित होने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है, क्योंकि सबका अपना लिखने का तरीका है। आपका भी अपना लिखने का तरीका होगा, जो आपने अब तक कक्षा 12 तक आप पास करके आए हैं, तो आपको समझ में आ गया होगा कैसे लिखना है, कैसे नहीं लिखना है। तो वहाँ से यहाँ में कोई बहुत विशेष अंतर नहीं है, क्योंकि आर्ट का पेपर है और आपका जो कोर्स है वो लॉ का है। तो प्रयास ये कीजिए कि कंटेंट लिखिए और 3 से 4 पेज में आप चाहिए तो एक लॉन्ग को आप खत्म कर सकते हैं। हाँ, जैसे कोई सवाल ऐसे आया, A B करके सवाल पूछा गया, आपको पहला सवाल आया, उसमें आपसे पहला पोर्शन पूछ लिया गया कि स्टेट की डेफिनेशन क्या है, और नीचे आपसे B करके पूछ लिया गया कि स्टेट के ऑरिजिन के प्रिंसिपल्स बताइए। तो वहाँ पर थोड़ा सा पेज बढ़ने की संभावना हो जाती है, क्योंकि वो जो सवाल है वो 14 नंबर में 2 पार्ट में डिवाइड हो गया, 7 नंबर में। तो आपको बराबर ध्यान देना है दोनों पर। आप केवल एक को ही 3-4 पेज में लिखने के बाद दूसरे को अगर आधे पेज में ख़त्म कर देंगे तो वो ठीक नहीं है। तो ढेर सारी शुभकामनाएं आप सभी को। और जो अगला आपका पेपर होगा, अगला सिलेबस का जो आपका अगला पेपर है, उसके जो ज़रूरी सवाल है उसको लेकर के हम जल्दी आपके समक्ष उपस्थित हो जाएंगे। तब तक जुड़े रहिए हमारे साथ। धन्यवाद। प्रणाम।